हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। दोस्तों, बीटीएससी स्टाफ नर्स की एक नई अपडेट आ चुकी है। मतलब आप लोगों का ऑब्जेक्शन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। पूरी खबर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर बीटीएससी की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर आप देखिएगा बिहार टेक्निकल सर्विस नई, ये आप लोगों को दिख जाएगा। यहां पर पूरा जो नोटिस है अभी आप लोगों के सामने बता देता हूं मैं। इंपोर्टेंट नोटिस पर चलेंगे हम लोग। जो इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द स्टाफ नर्स लेटर आप देख सकते हैं। अभी जस्ट लेटर आया है, ये आप लोगों के लिए डाउनलोड कर दिया मैंने आप लोगों के लिए लेटर। अब मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। बिहार स्टाफ नर्स तकनीकी जो है बोर्ड है, वहां पर बात कर लेते हैं। 1 मिनट, ये पूरी खबर है। विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स बिहार स्वास्थ्य पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों हेतु चयन हेतु जो प्रकाशित विज्ञापन 23 है, उसके लिए आयोजित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एप्लीकेशन नंबर के साथ वेबसाइट पर संधारित है। ठीक है। इस क्रम में दिनांक 25/7/2026 से 29/7/2026 6 बजे तक आपत्तियां मांगी जाती है कि भाई कोई ऑब्जेक्शन अगर तुमको है तो वो ऑब्जेक्शन बताओ। इसमें आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर जो लॉगिन की डिटेल्स बताई गई है वो सब आपको डालना है। उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम, मेल, निबंधित डाक से विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति डालने के पूर्व आपको क्या करना है, अभ्यर्थीगण निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखे। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक निबंधन प्रमाण पत्र, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अयोग्य किया गया है। शैक्षणिक अर्हता जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मतलब आप लोगों की जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनको यहां पर आपको करना है। मान लो स्वास्थ्य विभाग पटना अधिसूचना राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधीकृत होने का निबंधन प्रमाण पत्र मान्य किया गया है। ठीक है। मतलब ये आपको ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं। जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्शंस थे उनको आप अभी कर सकते हैं। टोटल 13 पॉइंट दिया गया है ना। आप लोगों के पास 4 दिन का समय, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख का। जो भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, मान लो कोई बोलता है कि सर मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं था, अब है, ठीक है तो अपलोड कर दो। कोई बोलता है कि मेरी एज का दिक्कत था, अब कर दो। क्रिमिनल सर्टिफिकेट था, अब कर दो। 4 दिन का समय दिया गया है आप लोगों को सब चीज करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र अथा SC ST क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, EBC BC हेतु कमजोर प्रमाण पत्र हेतु नहीं का कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बता दी है। इसके अलावा अब आप लोगों को जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगता है कि नहीं सर ये मेरा ऑब्जेक्शन है और मैं इसको जो है वेरीफाई करना चाहता हूं या ये मेरा रह गया था पहले, तो आप अभी लॉगिन करिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए उनके लिए आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहां पर अपनी सारी अनुरूप शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया था। ठीक है। मतलब जिन्होंने नहीं किया था तो उनके पास एक मौका है। बीएससी नर्सिंग का दावा ऑनलाइन आवेदन में होने पर बीएससी नर्सिंग का प्रमाण पत्र एवं अंक, जीएनएम का दावा ऑनलाइन आवेदन में होने पर जीएनएम का प्रमाण पत्र और अंक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कि आप लोगों ने जब अप्लाई किया था उस टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए था, तो वो है या नहीं है। अगर तुम वो दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए थे आप लोगों के पास। एक्सपीरियंस अगर है तो वो होने चाहिए थे। उसके अलावा कार्यानुभव प्रमाण पत्र अगर है तो वो होना चाहिए था। मतलब ये चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हैं तो अगर आप लोग जो है ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं तुरंत। और लॉगिन करने के बाद जैसे आप ये लॉगिन करेंगे यहाँ स्टाफ नर्स के लिए और आपको ये डायरेक्ट दिख जाएगा दोस्तों। तो आप जैसे ही यहाँ लॉगिन करते हैं आप लोगों को यहाँ पर स्टाफ नर्स PDF आप लोगों को, ये तो पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। मतलब क्या क्या कितना था ये सब आप देख लीजिए। ये फॉर्म जब आया था उस टाइम आपके पास वो शैक्षणिक योग्यता थी या नहीं थी, इस चीज को चेक कर लीजिएगा। अगर वो थी मान लो और आपको फिर भी डीबी से बाहर किया गया, डीबी में मौका नहीं दिया गया, तो आप लोग एक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि लास्ट मौका है आप लोगों के पास, सर ऐसा ऐसा है आप दीजिए लगा। 4 दिन का समय है और फिर आप जो है वो यहाँ आप सारी डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिए कि क्या क्या। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर आगे प्रोसीड करिएगा। ये नहीं है कि साहब आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। 4 दिन का समय है आप लोगों के पास टिल देन। फिर उसके बाद शायद मैं आपको पहले डेट दे रहा हूं, एक 10 अगस्त से पहले आप लोगों की फाइनल लिस्ट आ जाएगी। मैं आप लोगों को ये डेट बता रहा हूं, एक 10 अगस्त 10 अगस्त से पहले बीटीएससी स्टाफ नर्स की फाइनल लिस्ट आने का पूरा चांस है। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्शन आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। और अब फिर बता रहा हूं 10 अगस्त से पहले आप लोगों को ये पूरा देखने को मिल सकता है। क्लियर है बात? चलेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी ऑब्जेक्शन आया है
उसको फटाफट से अपलोड कर लीजिए, जो भी दिक्कत है उसको कर दीजिए और साथ ही साथ इसको फटाफट से लॉगिन करके क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग आपसे मिलेंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा उनसे मिलने के लिए बिहार हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं। और जिनका नहीं हुआ है वो बिहार स्टाफ नर्स 3950 पोस्ट आ रही है दोस्तों, हार नहीं माननी है, इस बार क्रैक कर लीजिएगा। और ये पोस्ट कब आएगी? जैसे ही अगस्त ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, अगस्त लास्ट तक आप लोगों को बिहार स्टाफ नर्स देखने को मिलेगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।